और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। केकड़ी विधानसभा के शांवर थाना क्षेत्र के नापाखेड़ा गांव के पास घटियाली नापाखेड़ा मार्ग पर अवैध बजरी से भरे ट्रैक्टर की टक्कर से एक बाइक सवार की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। दुर्घटना के बाद गुस्साई भीड़ ने घटियाली नापाखेड़ा व अजमेर कोटामार्ग राजमार्ग को टेंट लगाकर शव को सड़क पर रखकर राजमार्ग पर जाम प्रदर्शन करने लगे। प्रदर्शनकारी ग्रामीण व प्रशासनिक अधिकारियों से कई बार वार्ता कर समझाइश का प्रयास किया, लेकिन ग्रामीण अपनी मांगों पर अड़े रहे और इस बीच सड़क पर शव रखकर बैठे रहे। घटना की सूचना प्रदेश के चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा को मिली तो उन्होंने ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष शैलेंद्र सिंह शक्तावत को घटनास्थल पर भेजा और जो भी ग्रामीणों की मांगी थी उन्हें पूरा करने का आश्वासन के बाद ग्रामीणों ने जाम खोला। प्राप्त जानकारी के अनुसार घटियाली नापाखेड़ा मार्ग पर अवैध बजरी से भरे ट्रैक्टर की टक्कर से घटियाली निवासी मेवालाल मीणा पुत्र माधु मीणा की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। मृतक मेवालाल मीणा देवली सब्जी बेचकर आ रहा था। इसी दौरान घटियाली नापाखेड़ा मार्ग पर सामने से आ रहे अवैध बजरी से भरे ट्रैक्टर ने टक्कर मार दी। टक्कर के बाद ट्रैक्टर चालक ट्रैक्टर सहित मौके से फरार हो गया। हादसे में मेवालाल मीणा की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। हादसे के बाद गुस्साई भीड़ ने घटियाली नापाखेड़ा व अजमेर कोटा राजमार्ग पर जाम लगा दिया। आसपास के गांवों से सैकड़ों की संख्या में आए ग्रामीण राजमार्ग पर शव के साथ बैठ गए। जाम की सूचना पर सांवर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई, लेकिन ग्रामीण अपनी मांगों को लेकर अड़े रहे। ग्रामीण मृतक को 10 लाख का मुआवजा देने, अवैध बजरी दोहन पर रोक लगाने व सांवर पुलिस थाने के पूरे स्टाफ को सस्पेंड करने की मांग पर अड़े रहे। उपखंड अधिकारी सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित, एडिशनल एसपी घनश्याम शर्मा, पुलिस उपाधीक्षक खीव सिंह, केकड़ी थाना प्रभारी ब्रजेश मीणा, सांवर तहसीलदार शिवन्या गुप्ता ने प्रदर्शनकारियों से समझाइश का प्रयास किया, लेकिन ग्रामीण अपनी मांगों पर अड़े रहे। दोपहर बाद ग्रामीणों ने मौके पर टेंट लगाकर बीच हाईवे पर मृतक के परिजनों के साथ शव को रखकर बैठ गए। मौके पर आरएससी का जाब्ता भी बुला लिया गया। आखिरकार समझाइश के बाद देर शाम ग्रामीण माने, तब जाकर राजमार्ग पर लगाया गया जाम खुलवाया गया। अमेरिका में भारतीय राजदूतावास वाशिंगटन डीसी में 3 साल तक सांस्कृतिक राजनयिक रहे आचार्य डॉक्टर मोक्षराज आज अल्प प्रवास के दौरान केकड़ी आए। आचार्य डॉक्टर मोक्षराज के केकड़ी पहुंचने पर आर्य समाज सहित पतंजलि योग समिति से जुड़े लोगों ने उनका माल्यार्पण कर स्वागत अभिनंदन किया और अपने 3 साल के कार्यकाल के दौरान अमेरिका में योग और भारतीय संस्कृति को स्थापित करने में उनके अनुकरणीय योगदान के लिए उनकी प्रशंसा की। अमेरिका में भारतीय संस्कृति शिक्षक के रूप में कार्य करने के अपने अनुभव साझा करते हुए आचार्य डॉक्टर मोक्षराज ने कहा कि अमेरिका में लोग मांसाहार को त्याग कर शाकाहार को अपना रहे हैं तथा वहां के लोग स्वास्थ्य को लेकर बड़े सतर्क हैं। अमेरिका के प्रमुख शहरों की हर गली चौराहे पर योग सेंटर स्थापित है। वहां के लोग खुद को स्वस्थ और फिट रखने के लिए नियमित योग और प्राणायाम करते रहते हैं, जबकि देखा जा रहा है कि भारत में भी अभी भी योग को लेकर लोगों में उतनी जागरूकता नहीं बढ़ रही है जितनी होनी चाहिए। वहीं खान पान को लेकर भी लापरवाही बढ़ती जा रही है, जो रोगों के बढ़ने का कारण बन रही है। उन्होंने बताया कि एक आंकड़े के अनुसार अमेरिका में करीब 36 मिलियन लोग यानी करीब 10% आबादी नियमित योग करती है। उन्होंने भारतीयों से अपील करते हुए कहा कि स्वस्थ और निरोगी रहने के लिए नियमित योग अपनाएं और खान पान का विशेष ध्यान रखें, पूर्ण शाकाहार अपनाएं एवं भारत के सभी क्षेत्रों के परंपरागत खान पान को विकृत न होने दें। आज केकड़ी प्रवास रहा और मेरे मित्र जेपी सोनी जी, अशोक आर्य जी काफ़ी हमारे यहाँ साथी हैं, उनसे मिलना हुआ। तो मैं आप सबको बता देना चाहता हूँ कि अमेरिका में जो अनुभव रहा हमारा, भारतीय कम्युनिटी ही नहीं बल्कि विश्व के जितने भी सामुदायिक लोग वहाँ रहते हैं, सो हमें कुछ सीखना चाहिए अमेरिका से कि वहाँ शाकाहार की ओर लगातार लोग बढ़ रहे हैं, मांसाहार को छोड़ रहे हैं। लोग न केवल शाकाहार बल्कि वेजिटेरियन से भी आगे वीगन हो रहे हैं और हर कोने पर आप देखेंगे तो उधर योग के स्टूडियो, योग के सेंटर्स खुले हुए हैं। 36 मिलियन लोग अमेरिका में योग करते हैं। 10% पॉपुलेशन ऑफ यूएस वो डेली रूटीन में अपने में योग को अपनाए हुई है। हमारी नई जनरेशन को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए और जितने भी हमारे पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं या बड़े बुजुर्ग हैं, रोगों से मुक्ति के लिए योग की आवश्यकता नहीं बल्कि अपने जीवन को स्वस्थ, निरोगी और हमेशा के लिए तनाव मुक्त बने रहना, अपनी संकल्प शक्ति को अच्छा बनाए रखने के लिए भी योग की आवश्यकता है।
जहां हम आधुनिक रूप से विकास की दृष्टि से अमेरिका को फॉलो करते हैं, उसको आदर्श मानते हैं, उससे ज़्यादा हमें अब सोचने की आवश्यकता ये है कि वहाँ लोगों में स्वास्थ्य के प्रति जो जागरूकता है वैसा भी हमें आदर्श अपनाना चाहिए। केवल भौतिकी का ही आदर्श नहीं होना चाहिए, बल्कि यहाँ की जनरेशन जो हमारे पूर्वजों की मूल विरासत है योग, उनकी हमारी अपनी सबसे पहली जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने संस्कारों को नहीं भूलें, संस्कृति को नहीं भूलें, योग को अपनाएं, शाकाहार को अपनाएं। तभी हम पूरे इस प्रकृति के साथ और अपने भारत के साथ ऋषि मुनियों की परंपराओं के साथ न्याय कर सकते हैं। बहुत अच्छा लगा आज आप सबसे मिलकर। डॉक्टर मोक्षराज, पूर्व भारतीय सांस्कृतिक राजनयिक, वाशिंगटन डीसी, अमेरिका। नमस्ते। निकटवर्ती ग्राम निमोद के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में शुक्रवार को वार्षिक उत्सव व पूर्व छात्र एवं भामाशाह सम्मान समारोह को आयोजन किया गया। कार्यक्रम के सर्वप्रथम मां शारदे के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का आगाज किया गया। कार्यक्रम में अतिथि के रूप में लॉयंस क्लब के संभागीय अध्यक्ष व शिक्षाविद एशन न्याती, निमोद सरपंच सुशील देवी मेरोटा, पंचायत समिति सदस्य मंजू कंवर, भवानी सिंह राठौड़, शंभुपुरी गोस्वामी, राजस्थान शिक्षक संघ के प्रदेश महामंत्री विष्णु कुमार तेली, प्रदेश उपाध्यक्ष कैलाश संदगोड़, जिलाध्यक्ष रामनंद जाट, उप सरपंच शिवराज गुजर, सेवानिवृत्त व्याख्याता रामकिशन गुजर, शिवराज धाकड़ आदि उपस्थित रहे। वहीं भराई अधीनस्थ विद्यालय के बीरवाड़ा, फारकिया, देवपुरा आदि के संस्था प्रधानों ने भी कार्यक्रम में शिरकत की। कार्यक्रम में विद्यालय के छात्र छात्राओं ने एक से बढ़कर एक रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां देकर उपस्थित सभी का मन मोह लिया। इस अवसर पर विद्यालय के मेधावी छात्र छात्राओं एवं भामाशाहों का भी सम्मान कर स्मृति चिन्ह भेंट किया गया। कार्यक्रम में विद्यालय परिवार से संस्था प्रधान कैलाश चंद्र हवा, फूलचंद खाती, रोडूलाल बेरवा, लोकेश कुमार चौहान, गणेश लाल शर्मा, नंदलाल कुमावत, सरिता कुमावत, पूजा, महेंद्र कुमावत, संस्था प्रधान बीरवाड़ा सहित कई ग्रामीण बंधु व अभिभावक मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन अध्यापक अब्दुल गफार देसवाली ने किया। राजस्थान राज्य मंत्रालयिक कर्मचारी महासंघ द्वारा आगामी 13 मार्च को केकड़ी में आयोजित होने वाले प्रदेश स्तरीय अधिवेशन को सफल बनाने के लिए पदाधिकारी लगातार जनसंपर्क में जुटे हुए हैं। महासंघ शाखा केकड़ी महामंत्री सत्यनारायण सोनी ने बताया कि राजस्थान राज्य मंत्रालय कर्मचारी महासंघ का प्रदेश स्तरीय अधिवेशन 13 मार्च को केकड़ी में होने जा रहा है। इसको सफल बनाने हेतु प्रदेश के सभी प्रदेश पदाधिकारी व जिला अध्यक्ष व जिला पदाधिकारी के साथ मंत्रालयिक कर्मचारियों को आमंत्रित किया जा रहा है। शुक्रवार को भी केकड़ी अध्यक्ष शंभू सिंह राठौड़, पंचायत राज अध्यक्ष गोविंद सिंह पाठक, सरवाड़ ब्लॉक उपाध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौड़, कोषाध्यक्ष आमीन मंसूरी की संयुक्त टीम नागौर पहुंचकर जिला कलेक्टर कार्यालय नागौर में समस्त विभागों के कर्मचारियों की कमलकांत सिरोही की अध्यक्षता में बैठक आयोजित हुई, जिसमें राजेश चरण, डूंगर सिंह भाटी, अनिल शर्मा, पीलीबंगा सहित सभी विभागों के कर्मचारी मौजूद रहे। बैठक में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर केकड़ी अधिवेशन में नागौर के प्रत्येक कर्मचारी द्वारा भाग लेने का संकल्प लिया गया। खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष व केकड़ी विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक दिवंगत शंभुदयाल बड़गुजर की 68वीं जन्म जयंती भाजपा शहर मंडल केकड़ी द्वारा श्रद्धापूर्वक मनाई गई। इस अवसर पर अजमेर रोड स्थित राजकीय चिकित्सालय में मरीजों को फल व बिस्कुट वितरण किया गया तथा मरीजों की कुशलक्षेम पूछकर उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की गई। जन्म जयंती के अवसर पर भाजपा नेता राजेंद्र विनायका ने कहा कि बड़गुजर एक कुशल संगठनकर्ता थे तथा सबको साथ लेकर चलने वाले नेता थे। उन्होंने कहा कि बड़गुजर के नेतृत्व में विधानसभा क्षेत्र के गांव-गांव, ढाणी-ढाणी में पार्टी का विस्तार हुआ है। इस अवसर पर भाजपा नेता विनायका ने उपस्थित कार्यकर्ताओं से बड़गुजर के जीवन से प्रेरणा लेकर पार्टी की सच्ची सेवा करने का आह्वान किया। इस मौके पर पंचायत समिति प्रधान होनहार सिंह राठौड़, पूर्व मंडल अध्यक्ष बलराज मेहरचंदानी व वरिष्ठ नेता रामदेव माली ने भी अपने विचारों से श्रद्धासुमन अर्पित किए। कार्यक्रम में मंडल अध्यक्ष अनिल राठी, महामंत्री रामबाबू सागरिया, उपाध्यक्ष सत्यनारायण माली, महावीर साहू, मंडल मंत्री सुरेश सेन, पार्षद सुरेश बोयत, पूर्व पार्षद धनराज नायक, नीरज नायक, युवा मोर्चा उपाध्यक्ष श्रीरामाचार्य, शिवम सेन, घनश्याम वैष्णव, महेश बोयत, गजेंद्र
युवा मोर्चा पूर्व महामंत्री शंकर लक्षकार, गब्बर सिंधी, रामपाल चौहान, भागचंद लोधा, शक्कुर, सुरेश तेली, काड़ू तेली, गजेंद्र शर्मा, पूर्व सरपंच शेवाराम मीणा आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस मौके पर भाजपा नेता सुरेश सेन व गिरिराज खटीक ने सभी का आभार व्यक्त किया। आज केकड़ी विधानसभा के पूर्व विधायक और जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी का वटवृक्ष की भांति इस विधानसभा में फैलाया, ऐसे महामनीषी शंभू दयाल जी बड़गुजर की जन्मतिथि है। आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी यादें और उनके द्वारा किए गए कार्य और पार्टी के प्रति उनकी अच्छी भावना थी, वो आज भी हमारे दिलों में जिंदा है। आज उनकी 68वीं जन्म जयंती है। हम प्रभु से यही प्रार्थना करेंगे कि वो जहाँ भी हो, उनके भगवान अपने श्री चरणों में उनको स्थान दे और उनके मार्गदर्शन पर हम हमेशा चलते रहें और भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करते रहें। उनके द्वारा किए गए अच्छे कार्यों को हम आगे बढ़ाते रहें, यही हम सबकी भावना है। और इसी के तहत हमने आज यहाँ पर राजकीय चिकित्सालय केकड़ी में मरीजों को फल वितरित किया और उनकी याद हमारे दिल में हमेशा रखने का संकल्प लिया। जय हिंद, जय भारत। अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा केकड़ी के पदाधिकारियों द्वारा आज विधानसभा अध्यक्ष रामरतन गुर्जर के नेतृत्व में राजकीय महाविद्यालय अजमेर के छात्र प्रतिनिधि धीरज गुर्जर के केकड़ी पहुंचने पर यहां ब्यावर रोड स्थित गुर्जर छात्रावास में स्वागत किया गया। इस अवसर पर गुर्जर समाज के युवाओं ने छात्र प्रतिनिधि धीरज गुर्जर का माल्यार्पण कर साफा बंधवाकर स्वागत किया। कार्यक्रम में पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष हंसराज बढ़ाना, नरेंद्र गुर्जर, दीपक खटाना, दिनेश खटाना, देवन खटाना, विकास खटाना, गोविंद सिंह गुर्जर, यश गुर्जर, धर्मराज बढ़ाना, सौभाग गुर्जर, दिलकुश गुर्जर, अमित गुर्जर सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे।